एक भूविज्ञानी सैंपल इकट्ठा कर रहा था, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। उसने जल्दी से फोन निकालकर मदद मांगनी चाहिए, लेकिन घबराहट में फोन हाथ से फिसलकर एक चट्टान की दरार में गिर गया। कोई और रास्ता न देख उसने जख्म से खून चूसकर जहर निकालने की कोशिश की और जब तक होश में था जंगल के एक छोटे केबिन तक दौड़ पड़ा ताकि बाहर बेहोश होकर किसी जानवर का शिकार न बन जाए। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें तेज चलने लगी और उसे चक्कर आने लगे। फिर वह बेहोश हो गया। बेहोशी में उसे लगा जैसे कोई आया हो, लेकिन सामने वाले ने उसकी हालत देखकर अंदर आने के बजाय वहां से चला गया। आदमी को बस इतना सुनाई दिया कि उसने कुछ अजीब सा कहा। इस बीच उसकी माँ, जो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, आखिरी संदेश भेजने के बाद शांत हो गई। लेकिन आदमी को उस वक्त कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। वह बस कभी कभी होश में आता, थोड़ा पानी पीता और फिर से बेहोश हो जाता। आखिरकार जब उसकी आंख खुली तो उसे अंदाजा नहीं था कि वह कितने दिन से बेहोश था। मोबाइल उसके पास नहीं था, लेकिन उसने देखा कि जख्म ठीक हो चुका है और वह जिंदा है। उसे लगा कि शायद समय रहते जहर निकालने से जान बच गई। फिर भी उसने सोचा कि अस्पताल जाकर चेकअप करवा ले। जब वह गाड़ी की ओर गया तो देखा उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने सफाई की और नजदीकी कस्बे की ओर निकल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर हैरान रह गया। जहां पहले भीड़ भाड़ होती थी वहां अब सन्नाटा था। सड़क पर जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था, जैसे लोग किसी झगड़े में छोड़कर भागे हों। फिर उसे एक लाश दिखाई दी। काली पड़ी हुई मक्खियां मंडरा रही थी। साफ था कि काफी समय पहले मरी थी। वो समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन माहौल देखकर साफ था कि कोई बड़ी घटना घटी है। उसने तुरंत गाड़ी घुमाई और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में रेडियो से पता चला कि वो 3 हफ्ते से बेहोश था और इस दौरान एक खतरनाक वायरस फैल गया था जिसने लगभग पूरी मानवता को खत्म कर दिया। इस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जब वो घर पहुंचा और अपने माता पिता की हालत देखी तो उसे सच्चाई समझ आ गई। उसने सोचा कि शायद कुछ लोग और बचे होंगे। वह कई दिन तक कस्बे में तलाश करता रहा, लेकिन हर जगह सिर्फ बर्बादी और लाशें मिली। उसे यकीन नहीं हुआ तो सोचा कि किसी बड़े शहर जाकर देखे, लेकिन वहाँ के हालात और भी खराब थे। पूरा शहर सुनसान था। कुछ मशीनें अब भी चल रही थी, लेकिन उस खामोशी में उनकी आवाज डरावनी लग रही थी। जब कहीं कोई इंसान नहीं मिला तो वह थकर एक होटल में चला गया। छत पर गर्म पानी के कुंड में नहाया, फिर कमरे में आकर शराब पी। इसी दौरान अचानक उसे 2 लोग मिले। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन बातचीत के दौरान सच्चाई सामने आई। सरकार ने वायरस को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कोई वैक्सीन काम नहीं आई। वायरस बहुत तेजी से फैला और जानलेवा था। वो दोनों भी नहीं जानते थे कि कैसे बच गए। वो मानते थे कि अब जो भी संसाधन बचे हैं उन पर उनका हक है, लेकिन आदमी को ये सोच गलत लगी। उसे लगा कि अगर ऐसे ही चला तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उसने सोचा कि टिकाऊ तरीके से जीने का रास्ता ढूंढना होगा। ये सुनकर महिला चुपचाप चली गई। उसका परिवार पहले ही मर चुका था, बस थोड़ी देर के लिए आदमी की वजह से रुकी थी। आदमी ने उससे साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। आदमी ने सोचा कि पहले खुद को व्यवस्थित करता है, फिर लौटकर उसे मनाएगा। लेकिन कुछ देर बाद होटल से 2 गोलियों की आवाज आई। आदमी समझ गया कि उसने खुद को मार लिया है। इस सदमे से वह पूरी तरह टूट गया। गाड़ी पूरी रफ्तार में दौड़ाई, सोच लिया कि अब सब खत्म कर देगा। लेकिन तभी एक कुत्ता सामने आ गया जो इस महामारी में बचा हुआ था। उस कुत्ते ने अनजाने में आदमी की जान बचा ली। उसने उसे अपने साथ रख लिया और नाम रखा लकी। अब आदमी ने फिर से जीने का फैसला किया। वह लाइब्रेरी गया और खेती, बिजली, पानी और दवाई से जुड़ी चीजें सीखनी शुरू की। धीरे धीरे उसने खुद को नई जिंदगी के लिए तैयार कर लिया। इस तरह आदमी और लकी 1 साल तक साथ रहे और जैसे तैसे जिंदगी चलाते रहे। लेकिन एक दिन उसने दूर आसमान में धुआं उठते